ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम हंग हनुमते नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। ओम लक्ष्मी नमः। जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के द्वारा ये 5 दिवसीय महापर्व दीपावली के विषय में आप लोगों को द्वितीय वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत। द्वितीय पर्व, जैसा कि अभी इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने धन त्रयोदशी के विषय में बताया। अब इस वीडियो में, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दीपावली भी कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष वासी हर्षोल्लास से, बड़ी प्रसन्नता से आनंदित होके नूतन वस्त्र धारण करके सभी प्रकार से अपने परिवार के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। आइए, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने धन त्रयोदशी के विषय में बताया, अब इस द्वितीय पार्ट 2 सेकंड वीडियो में आप लोगों को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के विषय में। देखिए, नरक ये क्या है? ये द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन में ये पर्व मनाया जा रहा है 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार को। नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली है प्रिय भक्तों। आप उसी तरह से इसको मनाएंगे बड़ी दीपावली की भांति। और छोटी दीपावली में आप सबसे प्रथम क्या करेंगे? स्नान आदि करेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करेंगे। आपको कभी बीमारी व्याधि नहीं सताएगी पूरे वर्ष भर। और एक तुम्बी लेकर सुबह उठकर एक दिन पहले एक तुम्बी ले आना। अब तुम्बी क्या है? तुम्बी लौकी को बोलते हैं। एक छोटी लौकी लेके आना और अपने सिर पर घुमाने के बाद उसको, ये पौराणिक शास्त्रोक्त उपाय है, कोई वैसा नहीं है, उसके बाद स्नान करना। और उस लौकी को कहीं आप किसी अन्य स्थान पर रखाए, निर्जन स्थान पर, किसी दूर स्थान में रख दीजिएगा, या किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। इस प्रकार का कर्म करने से नरक का भय नहीं होता है और ऐसा कार्य करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। एक इस दिन में एक बहुत विशेष मंत्र है। शीतालोष्टा सहायुक्ता संकष्टा दलान्विता हर पापम पामार्गा भ्राम्यमाण पुनः पुनः। राजा बलि से भगवान ने वामन अवतार लेकर इस दिन 3 पग में पूरी भूमि पृथ्वी नाप ली थी। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि आज के दिन दीप दान करेगा, जो भी मनुष्य दीप दान करेगा आज के दिन, उसको हरि प्रिया लक्ष्मी उसके घर सदा निवास करेंगी। ये द्वितीय दिन है। इस दिन में प्रिय भक्तगणों, आपको अनेक प्रकार के कार्य करने हैं, अनेक प्रकार के विशेष कार्य करने हैं। और एक लक्ष्मी जी का स्तोत्र आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको घर में सुनिए। आप लोगों के घर में मां लक्ष्मी की पूर्ण कृपा होगी। यूं तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है उल्लू है, लेकिन आपके घर में आप प्रार्थना करिए कि उल्लू पर न आके लक्ष्मी जी आपके गज लक्ष्मी होके आए, गज पर बैठ के आए। वो सर्वाधिक अच्छी होती है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धनम संपदा शत्रु वृद्धि विनाशः दीप ज्योति नमोस्तुते। ये जब आप दीप दान करेंगे उस समय का मंत्र है। आप ऐसा कीजिए, आपको अनेक प्रकार से लाभ आएगा। देखिए, अब क्या है, छोटी दीपावली हनुमान जी का भी एक पर्व है। ये हनुमान जन्म भी माना जाता है, माना नहीं जाता है। इस दिन में आप हनुमान जी का कार्य करेंगे, आपके काम सिद्ध नहीं हो रहे, आपको कोई ऐसा अभिष्ट फल की प्राप्ति करनी है, आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में आप लोगों को इस दिन में झाड़ू का दान करने से बहुत अधिक लाभ आएगा। दीपावली के दिन आप झाड़ू का दान लक्ष्मी मंदिर में करें और दीपावली के दिन, छोटी दीपावली में
हनुमान जी के मंदिर में झाड़ू का दान करिए, वाइपर का दान करिए, पोछे का दान करिए, ये आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए एक बहुत विशेष, कि यदि आप लोगों को कोई अभिष्ट फल की प्राप्ति करनी है, आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप, ये शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन में ये 11 नवंबर 2023 को छोटी दीपावली के दिन में आप हनुमान जी महाराज को चोला लगवाइए। तो आपका चोला किसे कहते हैं? शरीर को ही बोलते हैं। तो आपका चोला ही ठीक हो जाएगा, शरीर ही ठीक हो जाएगा, आपकी व्याधियां ठीक होंगी, आपकी बीमारियां ठीक होंगी, आपका रोग दोष ठीक होगा। क्योंकि उसके अंदर में चमेली का तेल लगता है, घी लगता है और हनुमान जी का सिंदूर लगता है। तो आपके घर में लक्ष्मी आती है, आपके रोग दोष नष्ट हो जाते हैं तेल के लगने से। और हो सके तो बादाम का उसमें तेल आप लगवाइए, तो आपके घर में प्रसन्नता आएगी, आपकी संतान के कार्यों को अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। दूसरा एक उपाय बड़ा विशेष, कि इस दिन में 11 पत्तों की आप माला लीजिए। किसकी माला लेंगे? 11 पत्ते पीपल के लेंगे और उस पर हनुमानी सिंदूर से आप सीताराम सीताराम शब्द लिखेंगे 11 पत्तों पर और उनकी माला बनाएंगे और कहीं हनुमान जी के मंदिर में आप उसको अर्पित करेंगे सीताराम शब्द बोल के। तो आपको अनेक प्रकार से कष्टकारक जो जीवन है वो कष्टता आपकी दूर हो जाएगी। एक और विशेष उपाय, आप लोग हनुमान जी को अर्जी लगा सकते हैं। और छोटी दिवाली के दिन अगर आप लोगों का कहीं किसी जगह में कोर्ट में केस चल रहा है, आप लोगों को सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो आप एक मीठा पूड़ी बनवाइए, देसी घी से और गुड़ से बनवाइए, करीब 250 ग्राम आटे से 225 ग्राम आटे से बननी चाहिए। और उसको आप अपने दाहिने कंधे से स्पर्श करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। आप लोगों को कोर्ट संबंधी, अदालती जो संबंधी कार्य हैं, जो आपके निस्तारण में नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन से वो चल रहे हैं, और तो वो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, आपको अभिष्ट फलों की प्राप्ति होगी। ये जो है बहुत विशेषकर छोटी दीपावली के पर्व का ये एक कार्य है। इस दिन आप इन कार्यों को पूर्णता करें। और माँ लक्ष्मी जी का, देखिए पहले दिन उनको आमंत्रित किया जाता है धनत्रयोदशी में महालक्ष्मी को। ये दूसरा दिन जो है, इस दिन आप महालक्ष्मी को स्थिर रहने की प्रार्थना करें। जैसे आपने निमंत्रण किया है, आपके किसी बच्चे का कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, बर्थडे है या शादी है, विवाह है आपके घर में, तो आपने पहले आमंत्रित किया है अतिथि लोगों को, फिर आ गए हैं, तो अब आप उनका सम्मान उनके साथ कर रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। तो अब आप जो है दूसरे दिन में छोटी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को ऐसे समझिए आमंत्रित किया है, अब वो आ गई हैं और आज अब आप उनको आने के तत्पश्चात में अब उन्हें आप उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको आप भोजन पानी करा रहे हैं। उस दिन में आप उनको साथ में रहिए, महालक्ष्मी का मंत्र स्तोत्र बोलिए। उसका एक मंत्र स्तोत्र मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं प्रिय भक्तगणों। ये महालक्ष्मी स्तोत्र है, इसको आप सुनिए और आप इसका आनंद लीजिए, लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। सिंहासनगत शक्रा संप्रायते दिवं पुनः देवराज्ये स्थिता देवी तुष्टां वाब्जकरां तथा नमस्ते सर्वभूतानां जननीं जा संभवां श्रिय मुन्नि प्रदम अक्षीं विष्णु वक्षस्थल स्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वाहा स्वापा त्वं मातृलोका पावनी संध्या रात्रि प्रभाव भूति मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुरु विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ता फलदायिनी अनिवीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडा नीतिस्तमेव च सौम्या सौम्ये जगद्रापेस्त्वा देवी परिपूरितं कात्वन्त्यां देवदते देवी सर्वयज्ञमयं वपु अध्यास्ते देवं देवस्यं योगाचिन्यं गदाभृतं त्वयां देवी प्रत्ययक्तं सकलं भुवनत्रियं विनिष्टा प्राय विभवा त्वदानि समेदितं दारापुत्रस्तथागारं सुवर्धधान्यं धनादिकं त्वयन्तेन महाभागे नित्यं त्वेदा भोक्षणा नरनामां शरीररोग्यामेवैश्वर्यं च ॐ मदिपज्ञं च
ओम क्षयं सुखम देवी त्वं दृष्टि दृष्टा नापुरुषाणां न दुर्लभम त्वं बापा सर्वभूतानां देवी देवो हरि पिता ओम तुमेदाक्षिणां जाम्बं जगतं व्याप्ता चराचरं मा कोशं तथा कोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रः चाम तेजसा सर्वभावनी मा पुत्रा मा स्वर्धा वर्गातम चा पशुमा विषूणानाम त्यजेताम देवम देवस्थ्यम विष्णु वरक्ष स्थालश्रे सत्यवेतम सत्य शोचाभ्यम तथा ओम शीलादिभीर्गणे त्यजन्ते ते नरा सद्यम सत्यक्ताम ते त्वयामले ओम त्वयामलोकितां सद्यं लीलासरोकिले गणे कुलेश्वर्यश्चां पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणं सा शैश्याग्लं स गुणी धन्यं स कुलीन स बुद्धिमानं स सूरा स च विक्रांतो यस्य तुन्ता देवी वीक्षिता सद्यो विगुण्या यामन्त्यं शीलाद्यं शकला गुणा परांगामुखी जगतदात्री यश्यं त्वं विष्णु वल्लभे नैते वर्णायितुं शक्ता गुणांजीहर्पि वेदसा प्रसीदः देवी पद्माक्षी मस्या तस्यात्याक्षी कदाचनम। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, दर्शकों, इस आप स्तोत्र को महालक्ष्मी, ये लक्ष्मी स्तोत्र नहीं है, ये महालक्ष्मी स्तोत्र है। इसको आप गुड़हल के फूल सामने रख सकते हैं। आप लोगों को एक पुष्प और बता रहा हूं, वो तो बहुत दुर्लभ होगा। वो पुष्प है गुलर का वृक्ष पुष्प। गुलर का पुष्प जो है बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि दीपावली की रात में खिलता है। केवल ये 12 महीने में, एक वर्ष में एक दिन खिलता है, रात को 12 बजे। और उसको कोई अगर पूजा साधना से कोई ले लेता है, संत जनों के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से ये प्राप्त हो सकता है 2-4 वर्षों में, कभी जीवन में एक आध बार। अगर कोई इसको प्राप्त नहीं करता है तो परिलोक को चला जाता है, परियां ले जाती हैं उस पुष्प को। ये बहुत ही महालक्ष्मी को ये अति प्रिय पुष्प है। अगर ये मिल जाए किसी के माध्यम से, लेकिन दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन तो अब आप क्या करेंगे? उसके अतिरिक्त में आप, उसका विकल्प क्या है कि आप जो है कमल का पुष्प रखिए और उस समय इस स्तोत्र को सुने और पढ़ें, तो आपको महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा की प्राप्ति होगी और आप आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। आइए प्रिय भक्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम लक्ष्मी नमः, ओम गणेशाय नमः, जय सीताराम, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, नमो नमः।